नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर आपको जो व्यक्ति दिख रही है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस। और ये सेक्रेटरी जनरल हर साल एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम है सेक्रेटरी जनरल्स रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। और जो 2023 का रिपोर्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 12 ईयर्स इस रिपोर्ट में इंडिया का मेंशन नहीं है। नाउ दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये रिपोर्ट क्या दर्शाता है, ये रिपोर्ट हमें ये बताता है कि बच्चों के ऊपर आर्म कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कितना बुरा असर पड़ता है। ये चीज़ें ये रिपोर्ट हमें दर्शाता है, राइट। और इंडिया का इस लिस्ट से एक्सक्लूजन हमें ये बताता है कि अब इंडिया में आर्म कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बच्चों के ऊपर बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, राइट। सो इंडिया रिमूव फ्रॉम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन। दिस इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज़। अब ये रिपोर्ट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस रिपोर्ट को कौन जनरेट करता है? तो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, ये इस रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। अब फॉर कंटिन्यूस 12 ईयर्स, मतलब 2010 से लेकर 2022 तक कंटिन्यूसली 12 साल भारत इस रिपोर्ट में था। भारत का नाम दुनिया के जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, जैसे कि पाकिस्तान, नाइजीरिया, चैड, कैमरून, बुर्किना फासो, ये कंट्रीज जहाँ पे चाइल्ड राइट्स वायलेशन होते हैं, इन कंट्रीज के साथ इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री का नाम जोड़ा जा रहा था, जो हमारे लिए एक बहुत ही बुरी बात थी। पर 2023 में पहली बार हमारा नाम इस लिस्ट से निकाल दिया गया है। अब क्या हुआ है? सो बेसिकली द चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल प्रिपेयर करते हैं, इन्होंने कहा है कि इन्होंने इंडिया का नाम निकाल दिया। ये रिपोर्ट में क्या है? इट डिटेल्स द इम्पैक्ट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन इन वेरियस कंट्रीज, मोस्टली इन वॉर टोन एंड कॉन्फ्लिक्ट हिट रीजन्स। मतलब जो जहां पर लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, उन देशों में बच्चों के ऊपर क्या बुरा असर होता है, ये रिपोर्ट का क्या कहता है, राइट। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या, इस रिपोर्ट में उन देशों का नाम होता है जहां पर चाइल्ड राइट्स वॉयलेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कश्मीर में जब पत्थरबाजी होती थी, मतलब अभी नहीं, कुछ साल पहले की बात है, जहाँ पर जब आर्मी के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, तब आपने फोटोज़ देखी होंगी कि उन फोटोज़ में प्राइमरीली आप बच्चे ही होते थे, है ना, 14, 15, 16 साल के। ओके, राइट। किलिंग ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे देश जहाँ पे बच्चों को मारा जाता है, उनके ऊपर रेप या किसी भी प्रकार का सेक्सुअल वायलेंस होता है, ये जिन देश में बच्चों के ऊपर ये सारी चीज़ें होती है, उन देशों का नाम इस रिपोर्ट में होता है। और याद रखिएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 12 ईयर्स इंडिया का नाम इस रिपोर्ट से निकाला गया है। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि 2010 से इंडिया इस रिपोर्ट में था, 2022 तक कंटिन्यूसली इंडिया का नाम इस रिपोर्ट में आता था। पहली बार इंडिया का नाम निकाला गया है। अब इन 12 सालों में इंडिया का नाम इस रिपोर्ट में क्यों आता था? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में, ओके, ऐसा आरोप लगाया गया था, ऐसा अलिज था कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ओके, जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, वो बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट एंड यूज ऑफ बॉयज बाय आर्म्ड ग्रुप्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जैसे मैंने आपको पत्थरबाजी का एग्जांपल दिया है ना, तो बच्चों का यूज करके टेररिस्ट लोग क्या करते थे, उनके राइट्स को अब्यूज करते थे। अब ऑब्वियसली अगर बच्चे पत्थरबाजी करेंगे तो आर्म फोर्सेस अपने आप को डिफेंड करने के लिए उनके ऊपर कुछ एक्शन लेगी। सो डेफिनेटली डिटेनमेंट ऑफ बॉयज़ बाय द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही थी कश्मीर वैली में, इसके वजह से इंडिया का नाम इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में आते रहता था। पर इंडिया ने अब क्या किया, इंडिया को अपना नाम इस लिस्ट से हटाना था। इसलिए पिछले साल, मतलब नवंबर 2021 में, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल वो भारत पे आए थे और उन्होंने एक इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग की थी भारत में। ऑब्वियसली वो मीटिंग मुख्यतः मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ हुई थी। अब इस मीटिंग में कुछ फोकल पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया था। ओके, सम फोकल पॉइंट्स और फोकस्ड कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम बच्चों को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाए, वी कैन एनहांस द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। और हम ऐसे एरियाज ढूंढ पाए जहाँ पर हम उन बच्चों को इन कॉन्फ्लिक्ट रीजन से दूर रखें। अब पिछले साल ये जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे स्टेप्स उठाए थे। उन स्टेप्स की वजह से इंडिया इस पर्टिकुलर लिस्ट से बाहर आ गया है।
ओके अब वो स्टेप्स क्या थे, जैसे कि सेटिंग अप ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी एंड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स, ओके, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो ये सारे स्टेप्स, ये सारे कदम जो इंडिया ने उठाए थे, ओके, इन सारे स्टेप्स की वजह से यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के रिपोर्ट में इंडिया ऐसा माना गया कि इंडिया ने चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छे कदम उठाए, अच्छे स्टेप्स लिए हैं, जिसकी वजह से इंडिया का नाम इस पर्टिकुलर लिस्ट से बाहर आया है। अब यहाँ तक इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, बट द मेन पॉइंट इज कि अब आने वाले दिनों में यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि इंडिया को और अच्छे कदम उठाने चाहिए, जैसे कि इंडिया ने अपने आर्म फोर्सेस को थोड़ी ज़्यादा और ट्रेनिंग देनी चाहिए, जैसे कि चिल्ड्रन के साथ कैसे डील किया जाए अगर वो किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। उसके साथ अगर आप पैलेट गन्स का यूज़ कर रहे हो तो वो बच्चों के ऊपर जितना कम हो सके उतना यूज़ करना चाहिए। लीथल वेपन्स का तो बच्चों के ऊपर यूज़ ना ही करो। और इस पर्टिकुलर सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि आने वाले दिनों में बच्चों को जेल में डालना ये सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। जब आपके पास कोई भी पर्याय नहीं बचता तब वो पर्याय होना चाहिए कि उनको अरेस्ट करो और जेल में डालो, वरना जितना हो सके उनको समझा बुझाकर कॉन्फ्लिक्ट रीजन से दूर रखो। ये सारे कदम और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने इंडिया को उठाने को कहे हैं, बट so far India has done a very superb work on protecting the child rights. Okay, so this was one report which was generated by the United Nations Secretary General. अब ये रिपोर्ट जो है इसका यूज़ आप अपने एग्जाम्स में कर सकते हो, अपने मेंस आंसर्स में कर सकते हो, जहाँ पर अगर चाइल्ड राइट्स के बारे में कहीं पर भी क्वेश्चन आता है, ओके, तो आप ये बता सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पिछले 2 सालों में जो स्पेशली 2019 के बाद जो कदम उठाए हैं उसकी वजह से आज इंडिया इस रिपोर्ट से बाहर आ गया है, राइट। इंडिया का नाम दुनिया के सबसे खराब देशों के साथ जोड़ा जा रहा था क्योंकि इंडिया में भी चाइल्ड राइट वायलेशंस हो रहे थे, पर पिछले 2 सालों में इंडिया ने जो कदम उठाए हैं उन स्टेप्स की वजह से आज इंडिया का नाम इस लिस्ट से बाहर आ गया है। सो यू कैन मेक अ मेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर मेंस आंसर्स, ओके। सो देयरफॉर दिस रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, और आप इस रिपोर्ट का यूज़ अपने मेंस आंसर्स में किस प्रकार से करोगे वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया है, ओके। सो ऑन दैट नोट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे सारे सेशंस की जो पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल विच इज़ @AK Sir टेक्स्ट बुक, इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये QR कोड स्कैन करना है। ये QR कोड स्कैन करते ही आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इज दिस वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर UPSC CSE प्रिपरेशन, जहाँ पर हम आपको 30+ वीडियो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। इन 30+ वीडियो कोर्सेज को हमने सेग्रीगेट किया इंटू GS कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज एंड CSAT कोर्सेज। इसके अलावा हम आपको डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की एक खास बात यह है कि आपको इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है, जिसमें श्री राम सर हो गए या डॉक्टर SS पांडे सर हो गए, इन जैसे दिग्गज फैकल्टीज है जिनके साथ आप पढ़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट 20+ सुपर टीचर्स हैं जिनके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो। अब इनके साथ साथ, ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ टेक्स्ट बुक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइव बैच लाया है जिसका नाम है निर्णय IAS बैच। अब ये निर्णय IAS बैच इतना खास क्यों है, क्योंकि हम आपको लाइव लेक्चर्स तो दे ही रहे हैं फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया, बट उसके साथ साथ हम आपको साइकोलॉजिकल मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस, लाइव मेंस आंसर इवैल्यूएशन के जैसे कुछ यूनिक फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको 2024 के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होंगे, ओके। सो अगर आपको इस पर्टिकुलर बैच में एनरोल करना है दोस्तों, तो आज आपका लिए बहुत ही सुनहरा दिन है, क्योंकि हमारा एंड ऑफ द सीजन सेल चल रहा है। इस सीजन सेल में यूजुअली निर्णय IAS बैच की कॉस्ट जो 92,000 रुपीज़ होती है, इस पर्टिकुलर अगर आज आप बाय करोगे तो आपको बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ, मतलब सिर्फ 41,249 रुपीज़ में मिलेगी, वो भी आपको 18 मंथ्स के लिए पर्टिकुलर बैच मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेरा कूपन कोड यहाँ पर यूज़ करना है, जो है मेरा नाम आकाश, AAKASH। सो ये कूपन कोड यूज़ करते ही आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। चलो, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।